आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान आगे और अनुसंधान करने तथा जैव ईंधन व विशेष शर्करा की परियोजनाओं को तत्कालिक और प्रभावी तरीके से लागू करने में चीनी उद्योग की मदद करने के लिए विशिष्ट शर्करा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र और जैव ईंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पहले ही इसकी मंजूरी दे दी है। तदनुसार कार्य योजना तैयार की जा रही है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने कहा कि अनाज और चीनी उद्योग से फीड स्टॉक की उपलब्धता की अनिश्चितताओं और सीमाओं के कारण पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनॉल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य फीड स्टॉक बहुत आवश्यक है। इन उत्कृष्टता केंद्रों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस उद्देश्य के लिए समर्पित एक आधुनिक प्रोजेक्ट प्रयोगशाला का उद्घाटन आज राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक द्वारा किया गया। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। उसको गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करके उससे क्रिस्टल बनते हैं चीनी के। तो अभी जो हमारी जो तकनीक थी वो तकनीक केवल ऐसी थी कि हम भाप का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम का उपयोग करके उसको गाढ़ा करते थे। लेकिन वेस्ट टू का सामान है, लेकिन ये केवल लेबोरेटरी ऐसी है जो कि प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। हम 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, बायोफ्यूल के ऊपर और स्पेशली शुगर के ऊपर। तो इस लेबोरेटरी में सारी एग्जाइमेंट सुविधाएं हमने विकसित की हैं, क्योंकि एनालिसिस के लिए जो जरूरत होती है, चाहे चीनी की एनालिसिस करें या एथेनॉल की एनालिसिस करें। हम 2 प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जैसे काम कर रहे हैं कि शुगर जूस को हम गाढ़ा करते हैं, जूस को गाढ़ा करते हैं, गाढ़ा करके उससे क्रिस्टल बनते हैं चीनी के। तो अभी जो हमारी जो तकनीक थी वो तकनीक केवल ऐसी थी कि हम भाप का इस्तेमाल करते हैं, स्टीम का उपयोग करके उसको गाढ़ा करते थे। लेकिन ये नई तकनीक है जो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से हम जो है जूस को गाढ़ा करेंगे। इसका पायलट प्लांट अभी ट्राई होगा हमारा ये डालमिया भारत शुगर्स में। तो वो तकनीक है जिसके जैसे कि रस गाढ़ा करेंगे, तो एक बिल्कुल अनूठी इनोवेटिव टेक्निक है जिससे कि हम लोग रस को गाढ़ा करके और चीनी बनाते हैं। दिवाली से पहले 2 चीज़ों पर एनएसआई आज कार्यशाला कर रहा है, क्या है वो 2 चीज़ें? हाँ बिल्कुल, पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो बना रहा है, और उस पर आज पहला चरण है जहाँ की हमने एक जो है डेडिकेटेड लेबोरेटरी, जिसको कि हम प्रोजेक्ट लेबोरेटरी कह रहे हैं, उसको हमने आज समर्पित किया है। इस प्रोजेक्ट लेबोरेटरी जो हमने बनाई है उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिसमें कि आप चीनी की और इथेनॉल की या और तमाम चीज़ें जो शुगर इंडस्ट्री से संबंधित हैं उनकी आप एनालिसिस या विश्लेषण कर सकते हैं। जो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं वो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बायोफ्यूल्स के लिए। आपको मालूम है कि देश में एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो कि इथेनॉल से संबंधित है कि हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएं। इथेनॉल के अतिरिक्त हम और कौन सी बायो एनर्जी बना सकते हैं, कौन से बायोफ्यूल्स बना सकते हैं, जिस पे कि हम कंप्रेस्ड बायोगैस की भी बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोफ्यूल्स है उसमें हम तमाम इस तरीके के जो बायोफ्यूल्स हैं उनकी बात करेंगे। कई संस्थानों के साथ हमारे ऑलरेडी MOU हो चुके हैं। मिलेट रिसर्च के साथ हो चुका है, मेज रिसर्च के साथ हो चुका है, हमारे पास फार्म भी है, हमारे पास नैनो इथेनॉल यूनिट भी है, और दिसंबर में हम ग्रीन हाइड्रोजन के एक पायलट प्लांट यहाँ पे स्थापित करके उसका भी ट्रायल करने जा रहे हैं। तो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है कि हम किस तरीके से विभिन्न बायोफ्यूल्स हम डेवलप कर सकते हैं और उनको इंडस्ट्री को दे सकते हैं। तो तकनीक के मामले में भी और आइडेंटिफाई करने के मामले में बायोफ्यूल्स में ये सेंटर काम करेगा। दूसरी हमारी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेशलिटी शुगर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अब केवल एक तरीके की चीनी नहीं है, हमें एक्सपोर्ट के लिए भी चीनी बनानी है। हमको विभिन्न प्रकार के जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट को और उनके जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए चीनी बनानी है। कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री के लिए बनानी है, बेकरी इंडस्ट्री के लिए बनानी है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए बनानी है, बीवरेज इंडस्ट्री के लिए बनानी है। तो सबके लिए अलग अलग तरीके की हमको चीनी बनानी है। तो ये डिवीज़न उसके ऊपर काम करेगा। ऑलरेडी हमने एक स्पेशलिटी शुगर डिवीज़न बना रखा है, लेकिन हम उससे और आगे जाएंगे और उसमें और नई चीनी विकसित करेंगे, क्योंकि एक डायबिटीज़ की भी समस्या आती है कि चीनी नहीं खाओ। तो लो GI की शुगर्स जो हैं उनके ऊपर भी काम करेंगे और इंडस्ट्री को उसकी सारी तकनीकी सहायता देंगे। ये 3 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम 3 साल में सारी चीज़ों को पूरा करके और इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें पहुँचा देंगे। लगभग इसके ऊपर 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। बहुत सारी चीज़ें हमने विकसित कर ली हैं, कुछ और चीज़ें हम विकसित करेंगे, ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह बनाएंगे या कुछ इक्विपमेंट्स लेने हैं वो लेंगे। और जो पूरा भारत देश का जो चीनी उद्योग है उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह होगी, जो कतार में खड़ा अंतिम आदमी है, जो हमारा किसान है, गन्ना किसान है, जिसको कि हम कहते हैं अन्नदाता के साथ साथ वो ऊर्जादाता भी बन गया है, उसको लाभ होगा। जब चीनी मिलें अच्छा परफॉर्म करेंगी तो गन्ने का भुगतान अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा उद्योग लाभान्वित होगा, नए स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं,
एक तरीके से रूरल इकोनॉमी और नेशनल इकोनॉमी में भी इसका एक अच्छा खासा असर होगा। इसको देखते हुए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट बना रहा है, जिसके लिए औपचारिक रूप से एक जो सहमति है, सैद्धांतिक सहमति, वो भी मंत्रालय से प्राप्त हो गई है।